हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न से चलाया जा रहा है, तो भौतिक विज्ञान का जो अनसॉल्व चलाया जा रहा है 2019 का सेट नंबर 3 का भाग नंबर 5 आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले उस टॉपिक पे कि पिछले वीडियो में हमने कहां तक डिस्कस किया था। तो पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम आपको यहां तक क्वेश्चन बता चुके थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर घ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम आपको बताएंगे डिराइव करते हुए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। घ है आपका रेडियो एक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम लिखिए। देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम को भी लिखना है तथा और क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध भी करना है कि n इज टू n0 e के पावर माइनस लेमडा टी, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। ठीक है ना। चलिए तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को लेकर हम आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम रदरफोर्ड सोडी का नियम समझेंगे। ठीक है, इसमें ये भी नियम बोला था लिखने के लिए, तो आइए समझते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। आइए देखिए, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, इस रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम के अनुसार किसी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय की दर उस क्षण प्रदर्शित में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो माना कि किसी क्षण पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या n है। क्या है, किसी क्षण, ठीक है, क्या है, ध्यान से देखिए, किसी क्षण t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी क्षण का मतलब किसी समय पर परमाणु की जो उपस्थित संख्या है कितना है, n है, ये माना गया है। ठीक है, तथा t प्लस dt, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, t प्लस dt क्षय या समय पर यह संख्या घटकर n माइनस dn रह जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या है, t प्लस dt से क्षय होकर या समय पर घट कर क्या हो जा रहा है, संख्या n माइनस dn रह जाती है। ठीक है, तो परमाणुओं की क्षय होने की दर क्या हो जाएगा, क्षय होने की दर हो जाएगा आपका dn। ठीक है, dn बटा dt। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षय होने की दर आपकी dn बटा dt हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जहां ऋणात्मक चिन्ह इस तथ्य का प्रतीक है कि समय के साथ विघटन की दर घटती जाती है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, यहां बोला जा रहा है जहां ऋणात्मक चिन्ह की बात हो रही है, तो हम समझेंगे जहां ऋणात्मक चिन्ह इस तथ्य का प्रतीक है कि समय के साथ विघटन दर से घटती है, विघटन दर जो होता है वह घटती जाती है। ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले हम बात करेंगे रदरफोर्ड सोडी के नियमानुसार। ठीक है, रदरफोर्ड ठीक है, सोडी के नियमानुसार, ठीक है। तो देखिए, जब इसके नियमानुसार लिखेंगे तो क्या होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस dn, ठीक है, माइनस dn अपॉन dt ब्रैकेट में समानुपाती, ठीक है, कैपिटल n। ठीक है ना। तो यही होता है रदरफोर्ड सोडी के नियमानुसार। तो हम इतना लिख दिए। अब देखिएगा, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा ना, तो ध्यान दीजिए, इधर उधर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको।
तो इसको हम लिखेंगे dn, ठीक है, dn बटा dt, dn बटा dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इक्वल लगेगा, तो यहाँ पे कुछ क्या लगता है, कांस्टेंट, कुछ नियतांक लगेगा, तो नियतांक आपका लैम्डा लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियतांक है वो लैम्डा लगेगा, तो लैम्डा n हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ जो माइनस है, यहाँ पे माइनस जो है, माइनस को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, जहां लैम्डा एक नियतांक है, जो हमने लैम्डा माना वो क्या है, नियतांक है, जिसे 6 नियतांक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, 6 नियतांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स है। अब प्रति सेकेंड का मतलब जो सेकेंड प्रति में है तो उसको ऊपर लेकर इनवर्स बन ही जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 नियतांक लैम्डा का मान रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है अभी हमने आपको दिखाया, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 से अगर हम देखा जाए यहाँ पे हमें, तो क्या होगा, dn बट्टा dt, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, समाकलन करने पर ठीक है, तो आप लोगों को समाकलन करना आता ही होगा, ठीक है ना। तो समाकलन करने आता है तो आप इसको समाकलन कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dn अपॉन dt ये हो जाएगा। अब देखिए, इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लैम्डा dt। आई बात समझ में ना। चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा वो आएगा आपका, तो एक चीज आपको पता है, dn अपॉन dt ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे dx अपॉन x होता तो उसको लिखते log x, लिखते ना बिल्कुल। तो फार्मूला आपको याद होगा, तो उसी से हम इसको हल करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो आपको आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x की जगह n है तो n आ जाएगा, ठीक है, log n टू दी बेस e लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो क्या होगा ये समझिएगा ना, ठीक है। तो इसका करेंगे तो माइनस रहेगा ही, और इसका लैम्डा टी हो जाएगा, लैम्डा टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा पहले, तो ये अगर हम ए मान लिए इसको, इसका इंटीग्रेशन किए तो हमको इतना मिलेगा। तो हम कहेंगे क्या, जहां, ठीक है, जहां ए इक्वल टू क्या है, समाकलन नियतांक है, पता है ना, समाकलन आता है तो आपको पता होगा कि समाकलन नियतांक क्या होता है, समाकलन नियतांक, ठीक है। ए क्या है, समाकलन नियतांक है। तो एक चीज और समझिएगा, आपको यहां पे एक चीज और समझना है। क्या समझना है, यदि t बराबर 0, ठीक है, t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या, रेडियो, समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या n0 हो, क्या हो, n0 हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यदि हम t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या n0 मान लेते हैं, तब समीकरण 2 से, किससे, तब समीकरण 2 से। तो आपको समीकरण 2 दिख ही रहा होगा कि समीकरण 2 क्या है, हमने मान रखा है यहाँ पे समीकरण 2 इसको, ठीक है ना। तो समीकरण 2 से बात किया जाए तो समीकरण 2 में हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से आप करेंगे तो log e, ठीक है। तो अगर आपको हम एक चीज बता दें कि समीकरण 2 क्या था, तो आप इधर साइड में देख सकते हैं समीकरण 2 क्या था, ठीक है ना। तो समीकरण 2 था आपका log en, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस ए, ठीक है। तो आपका समीकरण 2 यही है, ठीक है ना।
तो अभी हमने माना क्या, t बराबर 0 पर, ठीक है, t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या n 0 हो तो समीकरण 2 से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, log e। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, n 0 रखेंगे। अभी हमने आपको मान के दिखाया था, ठीक है, तो n की जगह पे n 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लोग क्या ध्यान देना है कि माइनस लेमडा टी प्लस ए था ना, तो यहां पे हमने क्या मान दिया, t बराबर 0 मान लिया था। समीकरण यहां पे देखा जाए तो हमने t बराबर 0 लिया था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ t बराबर 0 ले लिया है तो और 0 का मल्टीप्लाई अगर लेमडा में करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। पता है ना कितना आएगा, 0 आएगा। प्लस प्लस, अब एक चीज हमको समझना है कि ए हमारा समाकलन नियतांक हमने मान रखा है, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे ए। समझ में आई बात, ए लिखेंगे तो टोटल हम कह सकते हैं इसको ए लिख सकते हैं इधर का, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, log n 0 इज इक्वल टू ए, इतना मिलेगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है, बस ये समझिएगा। तो ए का मान, ये ए का मान है ना, तो देखिए ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे ही नहीं मिल जाता है किसी को 5 नंबर 3 नंबर, ठीक है, मेहनत करना पड़ता है। तो आपको समझना है सिर्फ, तो समझेंगे तभी लगा पाएंगे, ठीक है ना। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ए का मान हमारा ये है कि नहीं, ए का मान हल करने बाद हमारा एक मान इतना आया है, और समीकरण 2 क्या है, आपके सामने रखा हुआ है, कहां पे है, ऊपर देख सकते हैं। तो आपका समीकरण 2 यही है, log n टू दी बेस e इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस ए, ठीक है ना। तो इसमें हम ए की जगह पे यही वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, समझिएगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा log, ठीक है, log n, ठीक, माइनस लेमडा टी है ना, लेमडा टी लिखेंगे, प्लस log, ठीक है, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ए का मान हम रखेंगे log। तो देखिए हमने यहाँ पे जो लेमडा प्लस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस लेमडा टी, तो माइनस लेमडा टी हम यहाँ पे रख चुके हैं, प्लस ए है तो ए की वैल्यू अब क्या रखेंगे, वही रखने जा रहे हैं, ए की वैल्यू यहां से रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ए की जगह पे हम यही रखेंगे, तो log e n 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ए समझ में आ गया आपको इतना। अब देखिए क्या हो जाएगा, चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और भी ध्यान दीजिएगा। तो log, ठीक है, log टू दी बेस e n इधर रखते हैं, ठीक है, और इस चीज को हम इधर से उठा के इधर लाते हैं। समझिएगा बात को, क्या करेंगे, सॉरी, तो ये आप यहां पे माइनस था, यहां पे बराबर है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसको उठा के हम इधर लाएंगे, अब किसके, इस साइड। तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा log टू दी बेस e n 0 इज इक्वल टू क्या है, माइनस लेमडा टी, इतना मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई इश्यू तो नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, log, फार्मूला तो पता है ना, log m माइनस log n बराबर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते इधर साइड में, ठीक है। तो log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा तो पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो समझ सकता है। तो ये इसी रूप में दिख रहा है कि नहीं, log m की जगह पे ये मतलब ऐसे दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log टू दी बेस e क्या हो जाएगा, n ऊपर रहेगा और n 0 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे फार्मूला लगा है ये वाला log m माइनस log n वाला, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा टी है, बिल्कुल लिखेंगे, हो गया। अब देखिएगा, तो अब क्या होगा, एकदम सिंपल, बस यहीं पे आपको समझना है, बाकी क्वेश्चन क्लियर है और कुछ भी नहीं इसमें लफड़ा करना है, ठीक है। तो अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से जब log हटता है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है
ये ई की पावर चढ़ जाती है। ये आपको हमने पिछले वीडियो में एक बार और बताया था, इतना आप नोट कर लिएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे n अपॉन n 0, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये लॉग यहां से हटेगा ना, तो ये जो है, ये वैल्यू जो है ये ई के पावर में हो जाएगा, तो ई के पावर में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो अगर हम n बराबर लिखेंगे तो हमको n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर मिलेगा आपका, ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो लिखेंगे n 0 मल्टीप्लाई हो गया तो e, ठीक है, n 0 e के पावर माइनस लैम्डा टी, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना था। तो अगर आपको समझ में आ गया वीडियो तो ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है एक बार में, वो चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा समझने की है, तो अगर वो समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। कमेंट क्या करना है ये भी बता देते हैं आपको। आगे वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, अंग वाला, ठीक है, ये क्या है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ, ठीक है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P बाई क्यू इजक्वल टू R बाई एस प्राप्त कीजिए, जहां P क्यू R एस तथा यस चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बता सकते हैं, तो हम आपके कमेंट के अनुसार इस क्वेश्चन को भी एकदम बेसिक तरीके से बता देंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज हमारा हैम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पे इसको बता देंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम बल्कि आगे बढ़ जाएंगे, इसको नहीं हल कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक बार से नहीं समझ में आ रहा है किसी बच्चों को, कोई भी बच्चा कर सकता है जिसको समझ में नहीं आता है, तो हम उसको ये स्पेशली बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।